नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक नया डिसीज़, वो है ब्रोंकिएक्टेसिस। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था हमने ब्रोंकाइटिस के बारे में, अब पढ़ेंगे ब्रोंकिएक्टेसिस। इस शब्द क्या है, सिमिलर हैं, हमें लगता है कभी कभी कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन नहीं। इनके थोड़े साउंड सिमिलर करने की वजह से हमें लगता है, लेकिन ये क्या है, दोनों अलग अलग डिसीज़ हैं, दोनों के अलग अलग अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रोंकिएक्टेसिस के बारे में कि ब्रोंकिएक्टेसिस क्या होते हैं और एक किस तरीके से हमारे बॉडी में डेवलप हो रहे हैं। तो ब्रोंकिएक्टेसिस क्या है, ये इसमें हमारा क्या हो रहा है। ब्रोंकाइटिस में हमारे ब्रोंकियल ट्यूब और ब्रोंकाई जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या होता है कि हमारे जो ये क्रॉनिक और इरिवर्सिबल डायलिटेशन हो जाता है, किसका, हमारे जो ब्रोंकाई है। तो क्रॉनिक इरिवर्सिबल डायलिटेशन इसको हम क्या कर सकते हैं, वाइडनिंग ऑफ द ब्रोंकाई, डायलिटेशन ऑफ ब्रोंकाई, जो क्या कॉज करेंगे, कॉज्ड बाय रिपीटेड इन्फेक्शन, एंड इन्फ्लामेशन। हमारे बार बार इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के कारण ये होता है, जो क्या लीड करता है, हमारा म्यूकस ऑक्यूमुलेशन एंड impaired airway clearance। क्लियर हुआ इतना आपको कि हमारा जो ब्रोंकिएक्टेसिस है वो क्या है, क्रॉनिक इरिवर्सिबल डायलिटेशन यानी कि वाइडनिंग ऑफ द ब्रोंकाई। जो हमारे ब्रोंकाई हैं उनका क्रॉनिकली इरिवर्सिबल का मतलब फिर से ठीक नहीं होना, वो ब्रोंकाई जो है हमारा उसका चौड़ा हो जाना या उसका साइज वाइड हो जाना, जो क्या कॉज करता है, किसके कारण होता है, रिपीटेड इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के कारण होता है, जो क्या लीड करता है, म्यूकस ऑक्यूमुलेशन और एयरवे क्लियरेंस को इम्पेयर करता है। एयरवे क्लियरेंस जो है वो हमारा प्रॉपर नहीं रहेगा। इसको हम समझते हैं कुछ इमेज के द्वारा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक इमेज देख रहे हैं आप, ब्रोंकिएक्टेसिस। ये क्या है, हमारे ट्रेकिया, ये राइट लंग, ये हमारे हेल्दी जो भी है, ये वाला हमारा लंग टिश्यू है और स्मॉल एयरवे है। इस तरीके से हेल्दी एयरवे आपको दिख रहे होंगे। वहीं पर दूसरी तरीके से आप ब्रोंकाइटिस वाला देख सकते हैं कि ग्रीन म्यूकस का प्रोडक्शन है और डायलेटेड। इनका एयरवे देखो और इनका एयरवे देखो, दोनों के साइज में आपको डिफरेंसेस दिख रहे होंगे बखूबी, जिससे आप क्लियर कर सकते हैं कि ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या हो रहे हैं। ये क्लियर हो गए। दूसरा इमेज देखते हैं हम इस तरीके से कि हमारे देखिए, एक हेल्दी लंग्स का है, नॉर्मल लंग्स का, और ये हमारा ब्रोंकिएक्टेसिस में जो हमारे जो ब्रोंकाई है वो किस तरीके से वाइड हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या हम इसमें कि ब्रोंकिएक्टेसिस में इन नॉर्मल जो हमारे ब्रोंकियस है वो है, और ये हमारे ब्रोंकिएक्टेसिस वाले देख रहे हैं किस तरीके से वाइड हो गए हैं और म्यूकस का किस तरीके से प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। ये हमारे सिटी वो कह सकते हैं, सिटी स्कैन में जब देखते हैं तब उस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है ए इमेज, जिसमें आप देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारा म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है और हमारे जो ब्रोंकाई है वो वाइड हो गया। ये इमेज के माध्यम से आपको पूरे क्लियर हो गए होंगे। इमेज के माध्यम से आपको टॉपिक क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कॉजेस, क्या कारण है इनके कॉज होने का और किस तरीके से ये कॉज हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या है, रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बार बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण। दूसरा होगा क्या हमारा, ट्यूबरकुलोसिस के कारण निमोनिया।
ये सब क्या है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के ही डिसीज हैं। नेक्स्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस, नेक्स्ट इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर, हमारे इम्यून सिस्टम को रिड्यूस करने वाले, जहाँ पर हमारा कोई भी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा और हम जल्दी से इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जैसे कि फॉरेन बॉडी या ट्यूमर कुछ हो जाए, उसके कारण कंजेनाइटल लंग डिसऑर्डर, कंजेनाइटल लंग डिसऑर्डर। अगर कोई कंजेनाइटल लंग डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में हमें ब्रोंकिएक्टासिस होने के चांसेस होते हैं। अब देखते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी। किस तरीके से कॉज हो रहा है। पैथोफिजियोलॉजी में क्या देखते हैं हम, रिपीटेड इन्फेक्शन, फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के बाद क्या हो गए, डैमेज टू ब्रोंकियल वॉल डैमेज हो गए। फिर उसके बाद क्या होता है, परमानेंट डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई परमानेंटली डायलेटेड हो जाते हैं और म्यूकस एक्युमुलेशन होने लगता है, म्यूकस एक्युमुलेशन इकट्ठा होने लगते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन, रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा था लेकिन अब यहाँ रिकरेंट इन्फेक्शन होने लगा और फर्दर लंग डैमेज हो गया। इस तरीके से क्या होता है, ब्रोंकिएक्टासिस कॉज होता है। अब देखते हैं हम साइन एंड सिम्टम्स, क्या हमें लक्षण दिखते हैं इसके। इसमें देखते हैं सबसे पहला हम क्या, क्रॉनिक प्रोडक्टिव कफ, दूसरा लार्ज अमाउंट ऑफ फाउल स्मेलिंग कफ, ज़्यादा मात्रा में और बुरी तरीके से स्मेल करने वाला कफ प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट आते हैं क्या हमारा, हीमोप्टासिस, यानी कि स्पुटम के साथ ब्लड आना। नेक्स्ट है डिस्निया, यानी कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी। नेक्स्ट विजिंग, सांस लेने के टाइम में विजिंग साउंड आएगी। फीवर एंड फटीग, ये हमारे क्या है, सिम्टम्स है। और उसके बाद कुछ केसेस में हमें क्या, क्लबिंग लेनल देखने को मिलना है, सब में नहीं, क्लबिंग ऑफ फिंगर, ये बहुत कॉमन रेयर केस में देखने को मिलता है, क्लबिंग ऑफ फिंगर। अब देखते हैं हम रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या है, पहला स्मोकिंग। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो रिस्क फैक्टर और कॉजेस सिम्टम्स हैं वो जहाँ तक है कि कॉमन है, तो आपको इस पर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको मतलब ऐसे ही रिमेंबर हो जाएंगे। प्रीवियस लंग इन्फेक्शन, अगर प्रीवियसली कोई लंग इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में पुअर इम्यूनिटी के बारे में हम जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीज़ हैं जब भी डिस्कस किया है उसके बारे में हमने बताया है आपको। नेक्स्ट है क्रॉनिक लंग डिसीज़, उसके बाद एक्सपोजर ऑफ पोल्यूटेंट,
एयर पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूशन में कांटेक्ट होने की वजह से। नेक्स्ट आता है क्या, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या देखते हैं हम, सबसे पहला HRCT। HRCT कराएंगे, यहाँ पर चेस्ट एक्सरे, HRCT कराएंगे ताकि हमें लंग्स का, जो हमने दिखाया था आपको CT की इमेजेस डेफिनेशन डिस्कस करने के समय, ताकि उसमें हमें जो भी एग्जैक्ट और अमाउंट जो है और कितना वाइड हुआ है वो पता लग सके ब्रोंकाई का। नेक्स्ट है स्पुटम कल्चर, PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, ये हम जो ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवे में उसको रूल आउट करने के लिए। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या देखते हैं हम, सबसे पहला एंटीबायोटिक थेरेपी। हमने देखा है कि वायरल और बैक्टीरियल हैं तो हमें एंटीबायोटिक, नेक्स्ट ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन लेना है, नेक्स्ट म्यूकोलाइटिक्स लेना है ताकि हम म्यूकस प्रोडक्शन जो है उनको बाहर निकाल सके, और एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट आता है चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्चरल ड्रेनेज। पोस्चरल ड्रेनेज, इनको पोजीशन दे करके जो भी कफ है उनको हम बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है निबुलाइजेशन। निबुलाइजेशन दे करके हम क्या कर सकते हैं, कफ को सॉफ्ट करके और उन्हें टुकड़ों में बाहर निकाल सकते हैं, निबुलाइजेशन। नेक्स्ट है O2 थेरेपी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर हम O2 थेरेपी देंगे। नेक्स्ट है सर्जिकल रिमूवल ऑफ अफेक्टेड लंग सेगमेंट। हम सर्जरी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जो अफेक्टेड साइड है लंग्स का उसको रिमूव कर सकते हैं। लंग साइड। अब उसके बाद क्या कहते हैं, हम कॉम्प्लिकेशन देख सकते हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसके। कॉम्प्लिकेशन में क्या देख सकते हैं, मैस्यू हीमोप्टाइसिस, यानी कि ज़्यादा मात्रा में क्या होने लगेगा, कफ में ब्लड आने लगेगा। रिस्पिरेटरी फेलियर, लंग एब्सेस। नेक्स्ट रिकरेंट निमोनिया, कोर पल्मोनल। ये कब देखने को मिलेगा हमें, लेट स्टेज में, हमें सबसे लास्ट स्टेज में देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमारा क्या होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है। और इसमें आपको ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकिएक्टेसिस में डिफरेंसेस आपको पता चल गए होंगे कि ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा है, हमारा इन्फ्लामेशन हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं क्या, ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट होता है ब्रोंकिएक्टेसिस, यहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन और ब्रोंकाई, यहाँ डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई। एक डिफरेंस है इसका, जो कि आपको सबसे शुरुआत में ही हमने इमेज के माध्यम से दिखाया है। तो आपको इस टॉपिक में कुछ भी डाउट नहीं होगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। अगर कुछ डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।